नमस्कार, मेरा नाम धनीराम जगूड़ी और मैं उत्तराखंड से हूँ। मेरा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी से निवेदन है कि वर्तमान में जो यूजीसी ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कि अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं अनिवार्य कर दी गई है, उसे जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाए और उन्हें भी प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि यह अपने आप में भेदभावपूर्ण, अन्यायपूर्ण और छात्रों का मानसिक उत्पीड़न करने वाला फैसला है। जहां अन्य सेमेस्टर के छात्र प्रमोट हुए हैं, वहीं मुझे लगता है कि सर्वप्रथम प्राथमिकता अंतिम वर्ष के छात्रों को दी जानी चाहिए, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। उन्हें सबसे पहले प्रमोट कर दिया जाना चाहिए, उनके रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी कर दी जानी चाहिए थी। कि आप लोग मुझे बताइए कि आज से जब 4 महीने पहले जब लॉकडाउन लगा, तो आप लोग और हम लोग कोई भी ऑनलाइन शिक्षा के लिए तैयार नहीं था। तो 4 महीने बाद जब 70% 80% सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं हुआ, तो एग्ज़ाम क्यों देना भैया? ये सरासर अपने आप में अतार्किक बात होगी जो फाइनल वालों की परीक्षाएं पे लगी है। और मैं उत्तराखंड से हूँ, और हमारे जो पोखरियाल जी हैं, वो तो भली भांति जानते हैं कि उत्तराखंड की परिस्थिति क्या है। यहाँ आधी से ज़्यादा जनसंख्या गांव में निवास करती है। लॉकडाउन में सब गांव आ गए, किसी की नौकरी छूट गई भैया। यहाँ कभी नेटवर्क रहता नहीं है, कभी लाइट नहीं रहती है, और इस प्रकार की कई चीज़ें हैं। किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों ने ऐसी जिद क्यों पकड़ी है कि फाइनल वालों की परीक्षा करा दी जाए। भैया उनका पूरा पास्ट पड़ा हुआ है। उन्होंने 8 सेमेस्टर 8 पेपर दिए गए हैं, 4 पेपर 8 पेपर दिए हैं। एक अंतिम सेमेस्टर का पेपर नहीं देंगे, अंतिम साल का पेपर नहीं देंगे, तो उनकी योग्यता पे दाग लग जाएगा। ये कहाँ का फैसला है? मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से और रमेश पोखरियाल जी से पुनः हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कृपया अंतिम वर्ष के छात्रों के साथ इस प्रकार भेदभाव न करें और राजनीति न करें। वह भी आपके पुत्र समान हैं, और उनका भला सोचें, उनका ही सोचें, और जल्द से जल्दी परिणाम घोषित कर दें। हेलो एवरीवन, आई एम तन्मय पटेल फ्रॉम गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। मैं बोलना चाहता हूँ कि कोविड-19 पेंडेमिक में एग्ज़ाम क्यों फाइनल ईयर वाले को मेरिट बेस प्रमोशन नहीं दिया। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वाले को मास प्रमोशन मिल चुका। आज कोविड-19 के दिन ब दिन केस बढ़ते जा रहे हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अगर जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन दे रहे हैं, कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ, एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तो वो बंदा फेल हो जाएगा। आज ऑनलाइन में भी तकलीफ़ है, ऑफलाइन में भी तकलीफ़ है, क्योंकि नहीं समझती यूजीसी। मैं यूजीसी को यही कहना चाहता हूँ कि अपनी गाइडलाइंस को वापस ले लो। इसी गाइडलाइंस से बहुत स्टूडेंट्स को तकलीफ़ हो सकती है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। महाराष्ट्र स्टूडेंट्स यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया है, जिनमें उन्होंने डिमांड किया है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होना चाहिए कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम लेना है या नहीं लेना है और कैसे प्रमोट करना है, स्टेट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए दिस पावर। और आप लोगों ने एक लॉजिक भी पेश किया है कि सारे स्टेट गवर्नमेंट ने अगर ऐसा डिमांड किया, सारे स्टेट के पास पावर मिल जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सर वैसे ये पॉसिबल है नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंसिडर करता हूँ कि सारे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर मिल गया और उन्होंने एग्जाम कैंसिल करके स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया। लेकिन सर उन स्टूडेंट्स का क्या जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस के यूनिवर्सिटीज़ के अंडर नहीं आते और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज़ के अंडर आते हैं और जो कॉलेजेस आप लोगों के ही स्टेट्स में हैं, उन लोग को वो लोग प्रमोट नहीं होंगे। और यूजीसी ने ऑलरेडी अपना गाइडलाइंस लाके ऐसे एक डिवाइड क्रिएट कर दिया इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के बीच में। अभी आप लोग भी ऐसे हर एक स्टेट के लिए बस अपने स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए फाइट करते रहेंगे, तो सर हमारा जो भी फाइट है यूजीसी के गाइडलाइंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, वो वीक हो जाएगा। सर जैसे कि मेरा घर बंगाल में है, मेरा कॉलेज मुंबई में है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। सर वो लोग कभी अपना एग्जाम कैंसिल नहीं कर पाएंगे, उनको यूजीसी के गाइडलाइन से फॉलो करना पड़ेगा। तो सर मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग जैसे कि पहले दिन से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, आप सारे स्टूडेंट्स के लिए फाइट कर रहे थे, आप अभी भी वही फाइट कीजिए ताकि हमारा स्ट्रेंथ बढ़े और यूजीसी के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में साथ में मिलकर फाइट कर पाए। ऐसे ही एक बस अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने स्टेट्स के स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स के लिए अगर हम फाइट करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा,
क्योंकि सर ये जो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट होते हैं वो एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए बस काम नहीं करते, वो एक पूरे देश के लिए साथ में काम करते हैं। उसका प्रमोशन होता है, वो इधर से उधर ट्रांसफर होता है, वो पूरे देश के लिए काम करता है। अभी ये स्टूडेंट्स के बीच में डिवाइड क्रिएट करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा सर। तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र स्टूडेंट्स यूनियन को, आप लोग प्लीज़ अपना ये जो पिटिशन है वो वापस कीजिए और लीजिए और सारे स्टूडेंट्स के लिए साथ में फाइट कीजिए। थैंक यू सर। तो मेरे गांव में सर अभी मैं टेरेस पे हूँ, इसलिए आपसे बात कर सकता हूँ। नहीं तो मेरे इंटरनेट नहीं है, फोन आपके नहीं गाँव है। में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है? अगर जैसे मान लो आपके सिम में इंटरनेट डला हो तो आप इंटरनेट चला सकते हो अपने फोन से। अगर जैसे मान लो आपकी नहीं सर, मैं आपको बताता, मतलब कसम। सिटी अगर बोलती है कि ऑनलाइन एग्जाम कराए तो आप ऑनलाइन एग्जाम दे पाओगे? इतनी अवेलेबिलिटी है इंटरनेट की इसके साथ। सर मैं आपको मतलब प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस से बोलता है, हमारे घर में इंटरनेट चलता ही नहीं है। सिर्फ रात को 11 बजे से जब सर्वर पे लोड कम होता है तब इंटरनेट चलता है। रात को 11 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक इंटरनेट सुपर फास्ट चलता है, वो भी टेरिस पे। तो आप ठीक है। कौन से गांव से बिलोंग करते हो महाराष्ट्र के अंदर? हाँ, मैं महाराष्ट्र में नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट है ना, गुरुद्वारा, नांदेड़ गुरुद्वारा आपने सुना होगा। हाँ जी। उसके उसमें माहौर तालुका है, उसके सिंदखेड़ नाम के गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। आप चाहे तो मतलब किसी से मतलब आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इंटरनेट है कि नहीं। मतलब मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कुछ झूठ भी बात नहीं कर, क्योंकि सर यहाँ पे देखिए आदिवासी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे विकास नहीं हुआ है बराबर से, यहाँ पे लाइटें भी नहीं है सही से, तो इंटरनेट कहाँ से होगा सर? आप मैं ये समझ है ना। और मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ, हजारों स्टूडेंट है जो कि परेशान है सर। बिल्कुल तो सही है। हमको हमारा लीडर नहीं मिल रहा है जो कि एक मिनिस्टर से बात कर सके, इसलिए हम सारे यूट्यूब में कमेंट मारते जा रहे हैं। क्या करे सर? अब बहुत परेशान है। आप लोग टेंशन मत लो, मुझ पे जो बड़ी दुख के साथ मैं बोलना चाहता हूँ, मैं एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। अभी बात क्या है ना, यूजीसी एग्जाम लेना चाहता है, मतलब यूजीसी स्टूडेंट को मौत के मुंह में ढकेल दे रहा है। तो प्रॉब्लम किसका है? डेफिनेटली स्टूडेंट का ही है, यूजीसी का तो नहीं है। तो स्टूडेंट मरे बेचे भाड़ में जाए, उसका मतलब यूजीसी का नहीं है। लास्ट में मैं एक ही बातें बोलना चाहता हूँ, इंडिया में लाखों थर्ड ईयर का स्टूडेंट है। एग्जाम देने के बाद कोई भी स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन लेगा? यूजीसी लेगा? क्या गारंटी है? 1% भी गारंटी नहीं है। भगवान ना करे उस स्टूडेंट का कुछ बुरा हो जाए, उसका गारंटी यूजीसी लेगा? नहीं लेगा। जिम्मेदार भी नहीं लेगा। सो क्यों एग्जाम लेना चाहता है यूजीसी? क्यों यूजीसी स्टूडेंट को मेंटल टॉर्चर और डिप्रेशन दे रहा है? प्लीज प्लीज मैं एक ही बातें बोलना चाहता हूँ, एग्जाम को कैंसिल करके स्टूडेंट को रिलीफ दीजिए। स्टूडेंट को मन की बात सुनिए। इसी तरफ से स्टूडेंट को मेंटल डिप्रेशन में मत रखिए। वो तो इंडिया का स्टूडेंट है ना, इंडिया का फ्यूचर है। तो आप स्टूडेंट के साथ ऐसा गलत क्यों कर रहे हो? प्लीज थर्ड ईयर का एग्जाम को कैंसिल कीजिए और रिक्वेस्टेड थर्ड ईयर का रिजल्ट जितना जल्दी हो सके निकलने की कोशिश कीजिए। बिकॉज बहुत स्टूडेंट बैठा है रिजल्ट के लिए, मतलब किसी का जॉब रुक गया, किसी का और हायर एजुकेशन में पढ़ना चाहता है। सो प्लीज स्टूडेंट के साथ ऐसा छिड़खानी मत कीजिए, स्टूडेंट के साथ ऐसा गलत काम मत करके जितना जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल रिजल्ट की निकलने की आयोजन कीजिए। प्लीज थर्ड ईयर का एग्जाम को कैंसिल करके स्टूडेंट को रिलीफ दीजिए। प्लीज प्लीज स्टूडेंट को रिलीफ दीजिए। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon.